नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा जाती बस में बुजुर्ग के साथ बनी सत्य घटना पे। पंजाब से हरियाणा की ओर जाती उस भीड़भाड़ वाली बस में हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था, मानो किसी को किसी से कोई मतलब ही न हो। बस के अंदर सीटों पर बैठे लोग आराम से टिके हुए थे। कोई अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा था, कोई कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तो कोई खिड़की से बाहर भागते खेतों को देख रहा था। उसी बस में एक युवक था, अर्जुन, जो अपने कॉलेज से लौट रहा था। वह खिड़की के पास बैठा था, चेहरे पर हल्की थकान और मन में घर पहुंचने की जल्दी। उसके सामने की सीट पर एक व्यापारी राकेश फोन पर किसी डील की बात कर रहा था, जबकि पीछे की सीट पर दो दोस्त विक्रम और संदीप जोर जोर से हंस रहे हुए मजाक कर रहे थे। बस एक कोने में एक महिला सुनीता अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और बार बार उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि बस अगले छोटे से स्टॉप पर नहीं रुकी। बस जैसे ही रुकी, धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी चढ़ा। उसका नाम था रामदास। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बाल सफेद हो चुके थे और हाथ में एक पुराना थैला था, जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का बोझ लिए हुआ था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे कई मील पैदल चलकर आया हो। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसकी आंखों में एक उम्मीद झलकी, शायद कोई उसे बैठने के लिए जगह दे देगा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, हर सीट की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता हुआ। पहले उसने बुजुर्ग की तरफ देखा, फिर राकेश की तरफ, फिर पीछे बैठ विक्रम और संदीप की तरफ, लेकिन हर बार उसे नजरें सुराती आंखें ही मिली। अर्जुन ने उसे देखा जरूर, लेकिन तुरंत अपनी नजरें खिड़की की ओर मोड़ ली, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। राकेश अपने फोन में और ज्यादा व्यस्त हो गया, जैसे दुनिया की सबसे जरूरी बात वही कर रहा हो। विक्रम और संदीप ने एक पल के लिए उसे दिखा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे यह कोई मजाक हो। रामदास अब बस के पीछे में खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। उसने एक बार फिर पूरी बस पर नजर डाली। हर सीट भरी हुई थी, हर चेहरा अपने मुंह खोया हुआ था। उस पल उसे शायद समझ आ गया था कि इस भीड़ में वह अकेला है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने चुपचाप अपना थैला नीचे रखा और धीरे से बस के फर्श पर बैठ गया। उसके बैठते ही बस के कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई संवेदना नहीं थी। कुछ लोगों ने तो नजरें फेर ली, जैसे यह दृश्य उनके लिए असहाय हो। बस फिर चल पड़ी और हर झटका अब रामदास के लिए एक दर्द बन गया। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर अर्जुन का मन अब शांत नहीं था। वह बार बार रामदास की तरफ देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक आवाज़ कह रही थी कि उठ जा, उसे अपनी सीट दे दे, जबकि दूसरी आवाज़ उसे रोक रही थी, तू भी तो थका हुआ है, पूरे दिन की पढ़ाई के बाद बैठा है, क्या उठे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि कोई और ज़रूर उठेगा, लेकिन जब उसने पूरे बस में नज़र दौड़ाई तो उसे समझ आ गया कि कोई भी उठने वाला नहीं है। इसी बीच बस एक स्पिन ब्रेकर से गुजरी और जोर का झटका लगा। रामदास संतुलन खो बैठा और लगभग गिर पड़ा। उसका हाथ पास की सीट के टकराया, लेकिन किसी ने उसे संभालने की कोशिश नहीं की। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल कांप उठा। उसे अपने पिता की याद आ गई। वह सोचने लगा, अगर आज मेरे पापा यहाँ होते और उनके साथ ऐसा होता तो। यह ख्याल आते ही उसका दिल भारी हो गया। उसे अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी, बेटा, इंसानियत कभी मत छोड़ना, चाहे हालत कैसे भी हो। बस में बैठे बाकी लोग अभी भी चुप थे। राकेश अब भी फोन पर बात कर रहा था। विक्रम और संदीप अब भी
हंस रहे थे और सुनीता अपने बच्चों में व्यस्त थी। लेकिन अर्जुन अब और चुप नहीं रह पाया रहा था। उसके अंदर का संघर्ष अब खत्म हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी सीट से उठ गया। उसके उठते ही आसपास बैठे लोग उसे देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अर्जुन रामदास के पास गया और नरम आवाज में बोला, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आइए, मेरी सीट पर बैठ जाइए। रामदास ने उसकी ओर देखा। पहले तो उसने यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसकी मदद कर रहा है। उसकी आंखों में हैरानी थी, जो धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल गई। उसने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने रामदास को सहारा देकर उठाया और अपनी सीट पर बैठा दिया। जैसे ही रामदास सीट पर बैठा, उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। उस पल बस का माहौल बदलने लगा। जो लोग अब तक चुप थे, वे अब एक दूसरे को देखने लगे। राकेश ने धीरे से अपना फोन नीचे रखा दिया। विक्रम और संदीप की हंसी रुक गई और सुनीता भी अब उस दृश्य को ध्यान से देखने लगी। अर्जुन अब खुद खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे अब थकान महसूस नहीं हो रही थी। बस आगे बढ़ रही थी। बस अब हरियाणा की सीमा के करीब पहुंच रही थी। लेकिन उस बस के अंदर जो बदलाव शुरू हुआ था, वह किसी मंजिल से कम नहीं था। अर्जुन अब खड़ा था, एक हाथ ऊपर की ओर पकड़कर खुद को संभालते हुए। लेकिन उसके चेहरे पर जो संतोष था, वह किसी भी आरामदायक सीट से बड़ा था। वही सीट पर बैठे रामदास अब कुछ सहज लग रहे थे। उनकी सांसें सामान्य हो रही थी और चेहरे पर एक सुकून था, जो कुछ देर पहले तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार अर्जुन की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, जैसे शब्द कम पड़ रहे हो और भावनाएं ज्यादा हो गई हो। बस में बैठे बाकी लोग, जो अब तक इस दृश्य के सिर्फ दर्शक थे, अब भीतर कुछ महसूस करने लगे थे। एक हल्की सी गलानी, एक सुंभन, जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो। सबसे पहले बदलाव राकेश के अंदर आया। वही राकेश जो कुछ देर पहले तक फोन पर बिजनेस डील में इतना व्यस्त था कि उसे अपने आसपास की दुनिया दिख ही नहीं रही थी। उसने धीरे से अपना फोन जेब में रखा और कुछ पल के लिए चुप बैठा रहा। फिर उसने सामने खड़े एक दुबले पतले के लड़के मुकेश को देखा, जो बाकी काफी देर से भीड़ में खड़ा था और बार बार संतुलन खो रहा था। राकेश के मन में एक ख्याल आया, अगर अर्जुन अपनी सीट छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह सोचते ही वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई तुम यहाँ बैठे जाओ। मुकेश पहले तो चौंका, फिर धीरे से मुस्कुराया और धन्यवाद कहते हुए बैठ गया। यह देखकर बस में एक और हलचल सी हो गई, जैसे एक चिंगारी ने दूसरी चिंगारी को जन्म दे दिया हो। एक चिंगारी ने दूसरी चिंगारी को जन्म दे दिया हो। पीछे बैठे विक्रम और संदीप, जो अब तक हंसी मजाक में लगे हुए थे, अब खामोश थे। विक्रम ने धीरे से संदीप से कहा, यार हम भी कितना गलत कर रहे थे, एक बुजुर्ग को देखकर भी कुछ नहीं किया। संदीप ने सिर झुका लिया। सच में कभी सोचा ही नहीं था। कुछ ही पलों बाद संदीप उठ खड़ा हुआ और पास ही खड़ी एक वृद्ध महिला शारदा देवी को अपनी सीट ऑफर कर दी। महिला ने पहले मना किया, लेकिन संदीप के आग्रह पर वह बैठ गई। उनके चेहरे पर जो आशीर्वाद था, उसने संदीप के मन को हल्का कर दिया। अब बस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले बेपरवाही और चुप्पी थी, वहाँ अब एक अजीब सी गर्माहट थी, इंसानियत की गर्माहट। सुनीता, जो अपने बच्चों में व्यस्त थी, उसने भी यह सब देखा और अपने पास खड़ी एक लड़की को थोड़ा खिसखिसाकर जगह दे दी। कंडक्टर, जो अब तक सिर्फ टिकट काटने में लगा था, उसने भी मुस्कुराकर कहा, आज तो बस में कुछ अलग ही माहौल है। अर्जुन यह सब देख रहा था
उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरी संतुष्टि। उसे समझ आ गया था, कभी कभी बदलाव के लिए बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा सा कदम ही काफ़ी होता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका एक फैसला इतनी बड़ी लहर पैदा कर देगा। रामदास अब काफ़ी सहज हो चुके थे। उन्होंने पास बैठे राकेश से धीरे से बातचीत शुरू की। पता चला कि रामदास अपने बेटे से मिलने हरियाणा आ रहे थे, जिसमें वह कई सालों बाद मिलने वाले थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की, खुशी की। उन्होंने कहा, आज लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, नहीं तो मैं तो सोच में बैठा था कि अब किसी को किसी की परवाह नहीं है। बस धीरे धीरे अपने अंतिम स्टेप की ओर बढ़ रही थी। बाहर का दृश्य बदल रहा था। खेतों की जगह अब छोटे छोटे घर दिखाई देने लगे थे। सड़कों थोड़ी व्यस्त हो गई थी, लेकिन बस के अंदर जो बदलाव आया था वह किसी मंजिल से कम नहीं था। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं रहा था, यह एक सीख बन चुका था। जैसे ही बस अपने स्टॉप पर पहुंची, लोग उतरने लगे। अर्जुन भी उतरने के लिए आगे बढ़ा। तभी रामदास ने उसे आवाज़ दी, बेटा। अर्जुन मुड़ा। रामदास धीरे धीरे उठे और उसके पास आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने आज सिर्फ मुझे सीट नहीं दी, तुमने मेरा भरोसा लौटा दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के थे। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो करना चाहिए था। रामदास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो दुनिया सच में बदल जाएगी। अर्जुन बस में उतर गया, लेकिन उसके कदम हल्के थे, दिल भरा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर बस को देखा, वही बस, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। उस दिन उस बस में सिर्फ लोग अपने अपने ठिकानों तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि कुछ दिल भी बदल गए थे। और शायद यही असली मंजिल थी, जहां इंसानियत फिर से जिंदा हो जाती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन एवं सामाजिक संदेश देने के लिए उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिए गए पात्र, स्थान और घटनाएं किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से संबंधित नहीं है। यदि किसी जीवित या मूर्त व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगा। कहानी का उद्देश्य समाज में इंसानियत, सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा देना है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक